तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया बेहतरीन सेशन, जिसमें हम बात करेंगे बेटा जीके के उन क्वेश्चनों की जो अब तक के एग्जाम के लिए तो जरूरी रहे हैं, साथ ही आपके आगे के जो एग्जाम है उनमें भी फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे अपने यहाँ पर पेन कॉपी उठा लीजिए, साथ में जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ बेटा उन चीजों को कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ पर फ्रेंड्स अपना क्या है, फिनिशिंग देनी है अपनी तैयारी के अंदर। आपको एक नई फिनिशिंग लेके आनी है जो आपको एग्जाम को फतेह करने में मदद करेगी। तो सभी बच्चे पेन कॉपी उठा लेंगे, जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ उनसे रिलेटेड टॉपिक आप लोग आज जरूर पढ़ेंगे। मतलब कि डेली आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा टॉपिक है वो करने की आवश्यकता है। तो प्रतिदिन शाम को 7:30 पर रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। इसके साथ ही दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। इसके साथ ही मैथ की क्लास रहेगी सुबह आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 9 बजे। इसके साथ ही शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास और आपकी बेटा सुबह 11 बजे रहेगी यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। आपका बेटा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414, ठीक है ना। 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया, आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाया करें, और YSP लाइव क्लास ही आपके एप्लीकेशन का नाम है। तो चलिए प्यारे साथियों करते हैं आज की क्लास का आगाज। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन पे ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस तटरेखा लंबी सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, ठीक है ना। गुजरात राज्य के साथ भारत की सबसे लंबी तटरेखा लगती है। अब एक आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि तटरेखा वाले राज्य कितने भारत में। तो आपसे पूछा जाए कि तटरेखा वाले राज्य कितने हैं, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है ना। भारत की यहां पर बेटा समुद्री तट के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, 9 राज्यों की सीमा लगती है। अब उसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा फटाफट से। आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमा यहां पर भारत की समुद्र तट से लगती है, या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है जिसकी सीमा आपके फ्रेंड्स किससे नहीं लगती है, समुद्री तट रेखा से नहीं लगती। तो आपका फ्रेंड्स गोंगू ताऊ, गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, आप मक्के खाओ। आपका फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर गो से बन गया गोवा, गु से बन गया गुजरात, ठीक है, ता से बन गया तमिलनाडु। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में ऊ से बन गया उड़ीसा, आ से बन गया आंध्र प्रदेश, आ से क्या बन गया आपका फ्रेंड्स यहां पर आंध्र प्रदेश बन गया। इसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर मैं से बन गया महाराष्ट्र, मैं से क्या बन गया महाराष्ट्र बन गया। इसके बाद में कैसे बन गया केरल, और कैसे बन गया कर्नाटक, ठीक है ना। कैसे बन गया आपका फ्रेंड्स कर्नाटक और केरल, और खाओ इसके अंदर क्या है बेटा साइलेंट है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 9 राज्य हैं जिसकी सीमा किसके साथ लगती है, भारत की तटरेखा के साथ लगती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गुजरात राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा भारत के साथ लगती है। चले अगले क्वेश्चन पर। नहीं लिखा गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में इसको कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि गाय के दूध में पीला रंग होता है किसके कारण, कैसीन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो गाजर का लाल रंग होता है आपका फ्रेंड्स कैरोटीन के कारण। और लोशन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लोशन है, ये क्या है मेहंदी के अंदर पाया जाता है। और मेहंदी में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पत्तियों का जो रंग लाल होता है, क्या होता है, पत्तियों को यहाँ पर पत्तियां जब सूखती हैं, सूखने के बाद में जो लाल रंग आता है वो इसी के कारण आता है, ठीक है ना। सूखने के बाद में जो लाल रंग आता है वो किसके कारण आता है, लहसुन के कारण आता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैसीन।
आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एड्रिनल ग्रंथि। जब बेटा हम लोगों को अचानक से बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए या एकदम से बहुत ज्यादा दुख हो जाए तो उस टाइम पर हमारा यहाँ पर ब्लड प्रेशर है वो एकदम से या तो डाउन होता है या एकदम से अप होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, आपातकालीन ग्रंथि करती है, और उस ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अग्नाशय के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, ये हमारी बेटा ब्लड यहाँ पर क्या ब्लड शर्करा को मेंटेन करने का काम कौन करती है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन करता है। आपका फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है रिलीज होता है, और जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर फ्रेंड्स आयोडीन की कमी के कारण, जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण गलघेटू या घेंगा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का पहला मुगल सम्राट था आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बाबर, बिल्कुल सही है। 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया किसने, बाबर ने। और पानीपत की पहली लड़ाई के साथ क्या, पानीपत की पहली लड़ाई के साथ भारत में क्या रखी थी बेटा, मुगल शासन की नींव रखी। इसके साथ ही इसी लड़ाई में सबसे पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल हुआ। तोपों का इस्तेमाल सबसे पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था, तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर के शासनकाल में, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन है, आपका फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर है हुमायूं, थर्ड नंबर पर कौन है, अकबर, फोर्थ नंबर पर कौन है, जहांगीर, और फिफ्थ नंबर पर कौन आता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शाहजहां। फिफ्थ नंबर पर कौन आता है, शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कौन सा मच्छर है मलेरिया परजीवी का वहन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मलेरिया, यहाँ पर मलेरिया जो परजीवी है उसका वहन कौन से मच्छर के द्वारा किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एक बात हमेशा याद रखना कि यदि आपको ऑप्शन में नर दिया है, नर वालों को तो आप सीधा सीधा काट सकते हैं क्योंकि नर मच्छर कभी भी नहीं काटते। फर्स्ट जो बात आपकी है कि नर मच्छर कभी नहीं काटते, हमेशा कौन सी काटते हैं, मादा मच्छर ही काटती हैं। और यहाँ पर कौन से मादा मच्छर है जो मलेरिया रोग फैलाती है, तो लिख लीजिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर है जो मलेरिया का कारण है, ठीक है ना। और मलेरिया के कारण क्या इफेक्टेड होता है, मलेरिया के कारण इफेक्टेड होता है स्पेनल, पलिया या तिल्ली। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किससे प्रभावित होता है, यहाँ पर प्रभावित होता है मलेरिया रोग से, ठीक है। इसके बाद में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी दवाई दी जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर आपका बेटा क्लोरोक्विन, ठीक है ना, क्लोरोक्विनिन जो दवा है वो दी जाती है किसके लिए, मलेरिया रोग के लिए। अब आपका मादा एंडीज एजिप्ट है, ये किसका कारण है, तो इसके कारण आपका फ्रेंड्स डेंगू बुखार, ठीक है ना। डेंगू बुखार फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, एडिस नामक का मच्छर होता है, मादा एंडीज। इसके बाद में चिकनगुनिया भी कौन फैलाती है, तो चिकनगुनिया को फैलाने का काम भी कौन करता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है इसी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर चिकनगुनिया, येलो फीवर और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डेंगू बुखार को फैलाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ये आपका बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1835 का अधिनियम आपका फ्रेंड्स अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो 1835 अधिनियम आपका फ्रेंड्स किसके, मैकाले के मिंटस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बात आपको सुननी जरूरी है कि यहां पर एसएससी के अंदर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि भारत के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं, आपसे यह बात नहीं पूछी जाएगी कि भारत के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं, आपसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में आता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर संवैधानिक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अधिकार है वो 32 में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस में आता है, 23 और 24 में आता है,
ठीक है ना। 23 और 24 में क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। तो आप लोग सभी बेटा इन मौलिक अधिकारों को पढ़ लेंगे, ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या, एक करेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर आप लोग ध्यान से सुनते चलें कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज किस प्रकार से पढ़ने हैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाए, ठीक है ना। आपको साथ साथ प्लानिंग भी बताई जाएगी कि आपके एग्जाम के जब लास्ट के समय बचे तो लास्ट के समय में हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है कि हम लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। आपका फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे रिलेट करता है, तो भारत के दुग्ध उद्योग से, ठीक है ना। भारत के दुग्ध उद्योग से कौन रिलेट करता है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम आपका फ्रेंड्स 1970 में आया था, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में भारत आया। इसके साथ ही कौन लेके आया, वर्गीस कुरियन, ठीक है ना। वर्गीस कुरियन के द्वारा आपका फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और आपका फ्रेंड्स ये कौन सी क्रांति में आता है, श्वेत क्रांति में। कौन सी क्रांति में आता है, श्वेत क्रांति में, इस बात को भी याद रखिएगा। और अगली जो बात आती है कि जितनी भी आपकी क्रांतियां हैं साथ ही उन क्रांतियों को लाने वाला कौन है, चाहे वो आपकी यहां पर है श्वेत क्रांति के बाद जो मैं बता रही हूं ना, ये जो बात बता रही हूं इस बात को नोट कर लीजिएगा। जितनी भी क्रांतियां हैं, हरित क्रांति है वो किसके कारण आई, श्वेत क्रांति है वो किसके कारण आई, यहां पर फ्रेंड्स आपकी नीली क्रांति, उसके जनक कौन है। जितनी भी क्रांतियां हैं और उनके जनक वो सभी आपको याद करने हैं। और इसके साथ ही किस सन के अंदर कौन सी क्रांति लाई गई वो आप याद करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनता है, ठीक है ना। आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे कि किस हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर बेटा आज आपसे सारे डिस्कस किए जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं और आपको वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आपका किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सभी बच्चे जानते हैं। यहां पर फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिन्हें क्या जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही राजा राम मोहन राय को बेटा राजा के नाम से जाना जाता है। राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने, ठीक है ना। राजा की जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें दी गई थी। इसके साथ ही आपका बेटा बाल गंगाधर तिलक को कौन सी दी गई है, लोकमान्य की उपाधि, ठीक है ना। लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई है, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान अनुच्छेद नंबर 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन को सुने और साथ ही फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान से सुने कि जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं, मैं जो आप लोगों को ये कहने लग रही हूँ बेटा, आपका यहाँ पर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री से आपके रिलेट करेंगे, वो चीजें मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रही हूँ उनको आप कॉपी में साइड में लिख लें, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, अनुच्छेद नंबर 80 आपका बेटा किससे रिलेट करता है, राज्यसभा से रिलेट करता है। अनुच्छेद नंबर 80 किससे रिलेट करता है, राज्यसभा से रिलेट करता है। और आपका फ्रेंड्स अगली जो बात आती है कि राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और आपकी फ्रेंड्स इसकी जो आयु है, मिनिमम जो एज बोली जाती है, मिनिमम एज कितनी है, यहां पर बेटा 30 वर्ष। मिनिमम एज कितनी है, 30 वर्ष है, इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत में नीली क्रांति, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कह के आई थी कि बेटा आज आप लोगों के साथ वो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए जरूरी है और किस हिसाब से आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊंगी कि उनको आप लिखें कॉपी में कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लिख लीजिएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी हीरालाल चौधरी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कभी नहीं कराया, आज मैं खुद बता रही हूं कि ये क्वेश्चन मैं आज को आपको फर्स्ट टाइम करा रही हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में आज फर्स्ट टाइम करवाया है।
इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिए। कोई बच्चा पहले कर चुका है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी क्लास में आज ये फर्स्ट टाइम आपको करवाया। लिख लीजिएगा इसको कि आपका बेटा भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हीरालाल चौधरी को जानते हैं। इसके बाद में MS स्वामीनाथन को किसके नाम से जानते हैं? यहां पर फ्रेंड्स हरित क्रांति की, ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है आपका फ्रेंड्स यहां पर किसको? MS स्वामीनाथन को। किसमें? भारत में। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स वर्गीस कुरियन है, ये किससे रिलेट करते हैं? आपके फ्रेंड्स यहां पर श्वेत क्रांति। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो आपका फ्रेंड्स यहां पर किससे रिलेट करता है? वर्गीस कुरियन से। अब बच गया कौन? सेम पेत्रो। यहां पर क्या? सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा लिख लीजिएगा कि भारत में सूचना क्रांति का जनक, भारत में सूचना क्रांति का जो जनक है, सूचना क्रांति का जनक माना जाता है आपका फ्रेंड्स सेम पित्रोदा को, ठीक है ना। आपका ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये जो दोनों आपको क्वेश्चन करवाए, एक तो क्या भारत में नीली क्रांति का जनक किसे को जाना जाता है, और साथ ही भारत में सूचना क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि मैंने आज अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम करवाए। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का कॉपी आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड सेम पित्रोदा कौन है? भारत में सूचना क्रांति के जनक। और यहाँ पर क्या? हीरालाल चौधरी कौन है? नीली क्रांति के जनक है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप लोगों से बेटा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी तैयारी कैसी की है, कैसी नहीं की है। आज ये मान के चलिए कि आप एग्जाम देने लग रहे हैं, ठीक है ना। आज आपका ये मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट को आप पूरा अटेंड कीजिए और फिर अपने आप को जज कीजिए कि इतने दिन की मेहनत जो आपने की है आप उसमें कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। जो पुराने बच्चे हैं वो भी अपने आप को आकी हैं, और जो नया बच्चा आज क्लास में आया है आप खुद को आक के जाइए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? मेटेनचेरी महल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। मेटेनचेरी महल है, उसको डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हवा महल कहां पर है? जयपुर में स्थित है। हवा महल कहां पर स्थित है बेटा? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने, ठीक है ना। औरंगजेब के द्वारा क्या करवाया गया था? बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कहां पर? आपका फ्रेंड्स यहां पर है। किसके द्वारा बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर औरंगजेब। औरंगजेब को किसके नाम से जाना जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। औरंगजेब को हम किसके नाम से जानते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इसके साथ ही आपका बेटा फतेहाबाद की मस्जिद किसने बनवाई है? लिख लीजिएगा। फतेहाबाद की मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई है? तो फतेहाबाद की जो मस्जिद है ना वो बनवाई गई है हुमायूं के द्वारा। और ये फतेहाबाद की जो मस्जिद है ना, ये बेटा आपकी हरियाणा वाला फतेहाबाद नहीं है, ये फतेहाबाद कौन सा है? पंजाब का, ठीक है ना। फतेहाबाद की जो मस्जिद है आपसे पूछ ली जाए कि हुमायूं के द्वारा जो फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई गई है वो कहां पर है, तो वो आपकी पंजाब में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड जहांगीर महल, आगरा का किला, ये किसने बनवाया? तो जहांगीर का जो महल है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका आगरा का किला, ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं? तो ये बनवाए गए हैं आपके फ्रेंड्स किसके द्वारा? यहां पर अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए आप सभी याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसी में आपका बेटा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई है? तो लिख लीजिएगा मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
31 जुलाई 2019 को यहां पर क्या बनाई गई है? 31 जुलाई 2019 को शहीद भगत सिंह की उधम सिंह की 120वीं जयंती बनाई गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा, भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि भारत और पाकिस्तान के जो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था उसकी देखरेख के लिए बेटा अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। जिस टाइम पर भारत आजाद हो गया था उस टाइम पर जो राज्य थे उनकी देखरेख के लिए कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, क्या ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, बड़ा ही जबरदस्त और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और सभी बच्चे इस बात पर गौर कर लेना कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिवस बनते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय दिवस, अंतरराष्ट्रीय दिवस, इसके बाद में आपकी फ्रेंड्स जयंतियां जो भी बनती हैं उन सभी को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना। और मेजर ध्यानचंद आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को, और उन्हीं की याद में 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स यहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सभी को बताएं, 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। किस पे? भारत पर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति के जनक के नाम से किसको जानते हैं? फटाक से बताइएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं ये देखना चाहती हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? गुजरात। गुजरात का लोक नृत्य बेटा भवाई भी है, इसके बाद में रासलीला भी है, रासलीला के बाद में डांडिया, आपका फ्रेंड्स डांडिया है। डांडिया भी क्या है? यहां पर फ्रेंड्स आपका गुजरात का है। डांडिया भी कहाँ का है? गुजरात का है। इसके बाद में गरबा भी कहाँ का है? आपका फ्रेंड्स गुजरात का, ठीक है ना, गरबा की भी कहाँ का है? गुजरात का। इसके बाद में हरियाणा का कौन सा है बेटा? लूर नृत्य। लूर नृत्य आपका फ्रेंड्स। इसके बाद में सांग, ये सांग कहाँ पे किए जाते हैं? हरियाणा के अंदर किए जाते हैं। राजस्थान के अंदर आपका फ्रेंड्स कौन सा आता है? कठपुतली, राजस्थान का है। कठपुतली कहाँ का है? राजस्थान का है। लोक नृत्य गणगौर भी कहाँ का है? आपका फ्रेंड्स गणगौर भी राजस्थान का है। घूमर भी कहाँ का है? आपका फ्रेंड्स राजस्थान का, ठीक है। इसके बाद में तमाशा कहाँ का है? तमाशा बेटा महाराष्ट्र का है। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, सभी बच्चे याद रखेगा। लोक नृत्य आपको फ्रेंड्स क्या? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये दोनों के शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स ये जो वेस्टर्न डांस है, ठीक है ना, वेस्टर्न डांस है वो भी आपको याद करने, ठीक है ना। वेस्टर्न डांस जो बनते हैं, हिप हॉप बनता है आपका फ्रेंड्स, ये अलग अलग जो डांसेस बनते हैं, डांसेस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको याद करने। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में बंजर भूमि का, यस बेटे, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में, है ना। राजस्थान के अंदर बंजर भूमि सबसे ज्यादा। इसके साथ ही बेटा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है बेटा? क्षेत्रफल के आधार पर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान है आपका फ्रेंड्स। इसके बाद में दूसरी बात बनती है, सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। लेकिन बेटा इसमें भी एक ट्विस्ट है, ठीक है ना। आज की क्लास से 6-7 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आज की क्लास आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है, पेपर के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन इसी क्लास में से आपको मिलने वाले हैं आज। आपका बेटा मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र।
थर्ड नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है बेटा कि भारत में कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर, निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहली भारतीय महिला है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पता है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और आप लोग सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आरती शाह। ठीक है ना, आरती शाह यहाँ पर पहली महिला थी जिसने बेटा क्या किया था? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी बेटा वेट लिफ्टर है। ठीक है ना, यहां पर क्या है? वेट लिफ्टर आपकी फ्रेंड्स कौन है? यहां पर कर्णम मल्लेश्वरी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख लेना कि जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे वो आपकी साक्षरता के आधार पर आए, चाहे आपकी यहाँ पर क्या आप लोगों की गरीबी के आधार पर आए, चाहे स्वच्छता के आधार पर आए, चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे लिंगानुपात के हिसाब से पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने 2011 की जो जनगणना है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर हो, चाहे जनसंख्या के आधार पर हो, चाहे लिंगानुपात के आधार पर हो, चाहे साक्षरता के आधार पर हो, चाहे आपकी यहाँ पर इकोनॉमिक्स के आधार पर, ठीक है ना, वो सभी आप लोगों को यहां पर याद करने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स टॉपिक मैं आपको बता रही हूं, पढ़ना और नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, मैं तो करवाऊंगी लेकिन साथ में आपको खुद से भी करना है। आपका बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य था? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के अंदर कितनी थी? यहां पर फ्रेंड्स 1104 बच्चे व्यक्ति हैं, कितने पर? 1 किलोमीटर पे, है ना, 1 किलोमीटर पर कितने हैं आपके फ्रेंड्स? 1104 हैं। इसके साथ ही सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितने हैं? 17 व्यक्ति हैं 1 किलोमीटर पे, है ना, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के ऊपर है। आप इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको फ्रेंड्स यहां पर सोलर सिस्टम, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपके सौर मंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपकी आकाश गंगा से संबंधित क्वेश्चंस हैं, क्षुद्र ग्रह से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आपका फ्रेंड्स कौन सा तारा सबसे नजदीक है, कौन सा तारा है जो आपका सबसे दूर है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कौन से ग्रह की खोज कब की गई थी, कौन से ग्रह का यहाँ पर इसको खोजने वाला कौन है, ये सभी क्वेश्चन सौर मंडल से आपका, ये सभी के सभी आपके सौर मंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आपने पढ़ना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में आपकी फ्रेंड्स क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? हाइड्रोजन की पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 71%, है ना, 71% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। किसके अंदर? आपका फ्रेंड्स ब्रह्मांड में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। साइंस की जितनी भी खोज है, चाहे वो बायो की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की, आप लोगों को सारी मात्रक, ठीक है ना, जितनी भी आपकी एसआई यूनिट है, जितने भी यहाँ पर लॉजी यानी कि अध्ययन है, इसके साथ ही जितने भी आपके आविष्कार हैं, चाहे वो प्रोटॉन का आविष्कार हो, न्यूट्रॉन का आविष्कार हो, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो, एक्सरे का आविष्कार हो, चाहे आपका यहाँ पर वाई रे का आविष्कार हो, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपने रिवाइज करने हैं। आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए। आपका बेटा जेम्स चैडविक है, जिसके द्वारा क्या की गई है? न्यूट्रॉन की खोज, है ना, जेम्स चैडविक के द्वारा क्या की गई है? न्यूट्रॉन की खोज की गई है। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में यहां पर रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? रदरफोर्ड के द्वारा। आपका फ्रेंड्स जे थॉमसन ने किसकी की है? इलेक्ट्रॉन की खोज, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। और उष्मागतिकी का पहला नियम, उष्मागतिकी का पहला जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है आपका फ्रेंड्स यहां पर जूल के द्वारा, ठीक है ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है
ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फेज से दूसरे फेज में जाती है। ये नियम किसके द्वारा दिया गया? जेम्स पी जूल के द्वारा दिया गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट टाइम में आपकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, किस प्रकार से आप लोग यहां पर क्या थोड़े समय के अंदर क्विक यहां पर बेटा रिवीजन कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने लग रही हूं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जहां से आपकी एसएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करती है, वो सारे टॉपिक मैं साथ साथ डिस्कस करने लग रही हूं, तो इस बात पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी, जिसके अंदर आपके जियोग्राफी के अलग से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, यहाँ पर बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत है, वो भी सारे आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर बेटा दर्रों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, चट्टानों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, सुरंगों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जलप्रपातों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स अब जो नई झीलें आई हैं, वुलर झील के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा, चिल्का झील के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा, रेणुका झील जो आपकी नई है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जितनी भी भारत के अंदर नई झीलें बनी उन सभी को आपने याद करना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। रोहतांग दर्रा क्या करता है? मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोहतांग दर्रा है कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है? आपका रोहतांग दर्रा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा आपका बेटा कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है। आपसे बैनिहाल दर्रा पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में स्थित है ना, जम्मू कश्मीर में क्या है? बैनिहाल दर्रा है। और आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर बारालाचा दर्रा पूछा जाए तो वो भी आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, साथ ही जो बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, आप सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंचे। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अकबरनामा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। जितने भी आपकी पुस्तकें हैं उनके राइटर्स हैं, ठीक है, वो आपको याद करने हैं। और अब जो बेटा आपके यहां पर जैसे अब जो मेन है ना, करंट के अंदर आपको कौन सी बुक्स याद यहां पर याद करनी है? करंट की जो पॉलिटिशियंस की, मतलब जो राजनीतिज्ञों ने जो किताबें लिखी हैं, या फिर आपके यहां पर बेटा किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने जो किताब लिखी है, इसके साथ ही आपका बेटा कोई बड़ा फिलोसफर है जिसके द्वारा किताबें लिखी गई हैं, उन सभी किताबों को आपने याद करना है और साथ ही उनके रचनाकारों को याद करना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अबुल फजल के द्वारा ही क्या लिखी गई है? आईने अकबरी। आईने अकबरी है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके बाद में अमीर खुसरो के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो अमीर खुसरो के द्वारा आपकी बेटा आसिका, ठीक है ना, आसिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। इसके बाद में तुगलकनामा भी किसने लिखी? यहां पर फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने, ठीक है ना। तुगलक नामा भी किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अमीर खुसरो के द्वारा बेटा कितने शासकों का यहाँ पर शासनकाल देखा गया? 7 शासकों का, ठीक है ना। इसने कितने शासकों का शासनकाल देखा है? 7 शासकों का शासनकाल देखा। कौन कौन से हैं? बलबन, मोहम्मद, केकुकाबाद। बलबन है, ठीक है ना, बलबन का यहाँ पर बेटा किसने देखा है? अमीर खुसरो ने देखा है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स मोहम्मद का किसने देखा है? यहाँ पर इसके अब अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया। इसके बाद में केकुबाद, यहाँ पर क्या केकुबाद है, उसका भी किसने देखा है? यहाँ पर बेटा अमीर खुसरो ने देखा है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, ये 7 राजा हैं जिसका अमीर खुसरो के द्वारा शासनकाल देखा गया। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी है, राइट आंसर हो जाएगा। टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इसके बाद में मंदिर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, मंदिर से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी आपको रिवाइज कर भारत के अंदर। और साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आपकी बेटा डेली मैराथन क्लास रहती है। हर क्लास मेरी 1.5 पौने 2 घंटे के आसपास की क्लास होती है।
ठीक है ना। हर जो क्लास है आपकी 2 घंटे से कोई लगभग ये लगा के चलो 2 घंटे की तो होती है, और मैथन क्लास आप किसको बोलते हो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, टेराकोटा मंदिर कहां पर स्थित है, तो सभी बच्चे लिखेगा पश्चिम बंगाल में। टेराकोटा मंदिर कहां पर स्थित है, लिख लीजिएगा बेटा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में अगली जो बात आती है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका फ्रेंड्स ये स्थित है राजस्थान में, ठीक है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, राजस्थान में। असम के अंदर कौन सा है, कामाख्या मंदिर। असम के अंदर कौन सा है, कामाख्या मंदिर है। इसके साथ ही गुजरात के अंदर कौन सा है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर, ठीक है ना। गुजरात में कौन सा मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पश्चिम बंगाल के अंदर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर टेराकोटा मंदिर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारत तोलक नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो वेट लिफ्टर नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो बच्चे नए हैं, आपको बेटा पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और साथ ही यदि आपको बेटा हमारे को मोटिवेट करने की जरूरत महसूस होती है कि भाई हाँ टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, तो लाइक काउंट को आप लाइक कर देंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा दीपिका पल्लीकल है, जो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या नहीं है, भारत तोलक यानी कि वेट लिफ्टर नहीं है। बाकी सारे आपके वेट लिफ्टिंग में आते हैं। मीराबाई चानू, कर्णम मलेश्वरी, राखी हलदार, ये तीनों के तीनों किस में आती हैं, आपकी फ्रेंड्स ये वेट लिफ्टिंग के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर दीपिका पल्लीकल है जो वेट लिफ्टिंग के अंदर नहीं आती हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अगली जो मेरी बात सुनने की उसको ध्यान से सुनना। आप लोगों को फ्रेंड्स 1857 से लेकर क्या, 1857 से लेकर 1947 के जितने भी समझौते हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, इसके साथ ही आप लोगों के फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्या हुए हैं, आईएनसी के आप लोगों के जो क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर जितने भी अधिवेशन हुए उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके साथ ही मध्यकालीन भारत है उसके इतिहास के अंदर से आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, इसके बाद में आपका बेटा खानवा का युद्ध कब हुआ, इसके बाद में पानीपत का पहला दूसरा तीसरा युद्ध कब हुआ, कन्नौज का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ, हाइडेंस पीस का युद्ध कब हुआ, ये सभी के सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। मध्यकालीन इतिहास में जितने भी युद्ध बनते हैं और किन के बीच में हुए हैं, ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको एक बार रिवाइज करने हैं ताकि उनमें से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें। और आपका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल्तमस मोहम्मद इकबाल हैं जिसके द्वारा क्या लिखा गया है, अल्तमस मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा को लिखा गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। इसके साथ ही आपका बेटा बिस्मिल अजीमाबादी है, इसके द्वारा क्या लिखा गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये किसने लिखा है, आपका फ्रेंड्स यहां पर है बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। बंकिम चटर्जी के द्वारा बेटा वंदे मातरम लिखा गया है, ठीक है ना। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का क्या लिखा है, जनगण मन यानी कि फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय गान लिखा है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अल्तमश मोहम्मद इकबाल, यहाँ पर क्या इकबाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी बच्चे ध्यान से। यहां पर बेटा जितने भी आपके यहां पर क्या है मेजरमेंट के उपकरण है, साइंस के फिजिक्स के जितने भी यहाँ पर मेजरमेंट के उपकरण बनते हैं, चाहे वो सिस्मोग्राफ हो, चाहे आपका मैनोमीटर हो, चाहे आपका बैरोग्राफ हो, चाहे बैरोमीटर हो, चाहे आपका लेक्टोमीटर हो, चाहे आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फेदोमीटर हो, जितने भी आपके मेजरमेंट के यहाँ पर क्या बनते हैं तरीके बनते हैं, उन सभी को आपने याद करना है क्योंकि बेटा इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ पर क्या किया जाता है, यहां पर भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापते हैं, ठीक है। बैरोग्राफ आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोग्राफ क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को इंडिकेट करता है। इसके बाद में मैनोमीटर का प्रयोग भी बेटा दाब को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहां पर मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।
किस रक्त समूह को स्रवग्राही कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे स्रवग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका फ्रेंड्स ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, आप सभी बच्चे याद रखेगा। और यहां पर यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है, वो कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप है जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1938 से 1939 में, 1938 से 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बेटा अपने पेशेंस को बना के रखना पड़ेगा, धैर्य को आप लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में यहां पर फ्रेंड्स आप लोग ये सोचे ना कि मैं ज्यादा किताबें पलट लूंगा या फिर मैं ज्यादा क्लासेस ले लूंगा तो उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दिमाग से निकाल देना। लास्ट टाइम में जितना आप जिससे पढ़ते आए हैं उसी टीचर पर भरोसा कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप भाई नए बच्चे हैं आप मेरे ऊपर ही भरोसा कीजिए। आप आज मेरी क्लास में आए, आप पढ़कर देखिए, यदि आपको ये लगता है कि हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता था, तो आप कंटिन्यू क्लास कीजिए। और यदि आपको लगता है कि पहले मैं जहां पढ़ रहा था वहां पे मेरे को टीचर इससे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे थे, तो आप वहां से पढ़िए। लास्ट टाइम में आप लोग ये दल बदल वाला जो काम करेंगे नुकसानदायक होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1938 से 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी हैं जिन्होंने 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1939 में फिर इन्होंने क्या कर दिया बेटा, आईएनसी से त्यागपत्र दे दिया है ना। आईएनसी से त्यागपत्र कब दिया, आपका फ्रेंड्स 1939 में दे दिया। और जिसके बाद में क्या की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की फिर वो कब की, 1939 में की, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत का कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आपका अनुच्छेद नंबर 74 के तहत क्या बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति यहां पर प्रधानमंत्री और साथ ही उसकी मंत्री परिषद के यहां पर सलाह को सुनने के लिए बाध्य है, उसको सुनना पड़ेगा। और यहां पर भारत का कार्यकारी प्रमुख किसको माना जाता है, प्रधानमंत्री को। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपकी भारत की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन, 42वां संवैधानिक संशोधन क्या है, 46वां संवैधानिक संशोधन क्या है, 1976 में कौन से संशोधन हुए, 1951 में क्या संशोधन हुए, जितने भी आपके संशोधन बनते हैं कौन कौन से संशोधन हुए हैं, किस संशोधन के तहत किसको इंप्लीमेंट किया गया, किसको हटाया गया, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है किसके अंदर, राजनीतिक शास्त्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सभी बच्चे जानते हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, आप सभी बच्चे जानते हैं कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे, यहां पर बेटा सम्राट अशोक थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1951 में भारत में पहली बार संशोधन हुआ। इसके साथ ही 1951 के अंदर ही क्या हुआ बेटा, आपके वित्त आयोग की स्थापना, है ना। वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी आपके फ्रेंड्स वो भी 1951 में हुई। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई वो भी कब हुई, 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। और इसके साथ ही 1951 में पहली बार भारत में क्या, भारत में पहली बार नई दिल्ली में एशियाई, आपका फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, एशियाई खेलों का आयोजन, ठीक है ना। एशियाई खेलों का आयोजन आपका फ्रेंड्स नई दिल्ली में कब हुआ था, 1951 में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। 1949 के अंदर आपका फ्रेंड्स आरबीआई का यहां पर क्या राष्ट्रीयकरण हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 के अंदर हुआ, इस बात को भी याद रखिएगा। 1952 के अंदर आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ था, 1952 के अंदर आपकी फ्रेंड्स पहली बार संसद का गठन हुआ। और इसके साथ ही आपका 1953 के अंदर क्या हुआ बेटा, आंध्र
प्रदेश का गठन, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का गठन है वो कब हुआ था आपका फ्रेंड्स 1953 में। और भाषाई आधार पर कब हुआ था, तो भाषाई आधार पर हुआ आपका फ्रेंड्स 1956 में, ठीक है ना, भाषाई आधार पर 1956 में, और वैसे गठन आपका 1953 में। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों के लिए आज सारे टॉपिक्स को ढूंढना, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जरूरी बनते हैं वो सभी ढूंढ के आप लोगों के लिए पूरा दिन हो गया, ठीक है ना। 5 घंटे के अंदर आप लोगों के वो क्वेश्चन छाट छाट के लेके आना जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद क्लास के अंदर ना बिल्कुल ये दम नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ मैडम ने कुछ नया सिखाने की कोशिश की है तो हम करें। मेहनत टोटल, वो कहते हैं ना टाइम का वेस्टेज, टोटल टाइम वेस्टेज। और यहाँ पर मैं जो 5 घंटे में 1 घंटा रेस्ट कर सकती थी वो रेस्ट भी मैंने नहीं किया। जिनके लिए किया वो उसका कोई यहाँ पर बेनिफिट ही नहीं उठाना चाहते हैं। बेलगाम का घोड़ा और बिना दिशा की मेहनत बेकार ही जाती है, ठीक है ना। किसी चीज को आपने बेटा, कोई चीज है जिसको धकेलना आसान है लेकिन हम उसको पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, तो पकड़ के चाहिए आप कितना भी खींच लेना वो आप अपनी जगह से नहीं हटेगी। लेकिन कोई बॉक्स है जब उसको धकाना आसान है तो उसको धकाया जाना चाहिए। उसी प्रकार से आप लोगों की सही दिशा की मेहनत ही आपके काम आ सकती है। ऐसे चाहिए तो कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कितने भी नोट्स पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, कोई काम नहीं आने वाली। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, आपका फ्रेंड्स दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुआंगो नदी है आपका बेटा, हुआंगो जो नदी है वो आपकी क्या है, हुआंगो नदी है वो आपकी चीन का शोक है, ठीक है ना। वो कहाँ का शोक है, चीन का शोक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स कोशी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। कोशी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, दामोदर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। ये तो हर बार कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर इस क्वेश्चन को यहाँ पर बेटा पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा कि दिखने में बिल्कुल आसान है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर डाला जाता है कि यहां पर आपसे पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतक। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी चेतक राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखें। कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा भार उठाने से रिलेट कौन करती है, कर्णम मलेश्वरी करती है। टेनिस से कौन रिलेट करती है, साइना नेहवाल, है ना, साइना नेहवाल। इसके बाद में पेश यहाँ पर सॉरी साइना नेहवाल कहां से आगे, साइना मिर्जा, क्या करें भाई ये याद ही नहीं रहती है सानिया मिर्जा आपकी बेटा टेनिस से रिलेट करती है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पेशवे भूपति, पेशवे भूपति भी किससे रिलेट करते हैं, टेनिस से रिलेट करते हैं। अब साइना नेहवाल का नाम ही ले दिया तो सुन लीजिएगा, साइना नेहवाल किससे रिलेट करती हैं, आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर बैडमिंटन से, ठीक है ना। बैडमिंटन से कौन रिलेट करती हैं, तो बैडमिंटन से रिलेट करती हैं आपके फ्रेंड्स साइना नेहवाल। आपका फ्रेंड्स साजन प्रकाश किससे रिलेट करते हैं, तैराकी से, ठीक है ना। साजन प्रकाश किससे रिलेट करते हैं, तैराकी से। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, भार उठाना, ठीक है ना। भार उठाने से कौन रिलेट करता है, कर्णम मलेश्वरी। टेनिस से रिलेट करती है सानिया मिर्जा, इसके साथ पेशवे भूपति। आपका फ्रेंड्स साइना नेहवाल किससे, बैडमिंटन से रिलेट करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका फ्रेंड्स रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में, सभी बच्चे याद रखेगा। 1921 के अंदर आपके बेटा संसद भवन की नींव रखी, ठीक है ना। संसद भवन की नींव कब रखी गई, तो आपके फ्रेंड्स संसद भवन की नींव है यहां पर 1921 में रखी गई। 1916 में आपका फ्रेंड्स होम रूल लीग की, आपका फ्रेंड्स होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी, 1916। आप लोग सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के साथ पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली यहां पर करवाए जाएंगे ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को लास्ट टाइम में जो सही तरीके से पढ़ाई करवानी है वो पढ़ाई में आप करवा सकूं, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम में आप लोगों को फ्रेंड्स यहां पर क्या है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है। अब तो सिलेक्शन चाहिए, चाहे रात को 3 बजे सोऊं चाहे 4 बजे सोऊं, आप लोगों के लिए बिल्कुल नए क्वेश्चंस लाए जाएंगे और वो भी किस आधार पर,
सिलेक्शन के आधार पर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एफिल टावर कहां पर स्थित है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा एफिल टावर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पेरिस के अंदर है ना। पेरिस के अंदर क्या है, एफिल टावर, सभी बच्चे याद रखिएगा। मॉस्को के अंदर क्या है, रेड स्क्वायर। मॉस्को के अंदर क्या है आपका फ्रेंड्स, रेड स्क्वायर कहां पर है, मॉस्को के अंदर स्थित है। इसके बाद में एंथस के अंदर क्या है, एक्रोपोलिस। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है एक्रोपोलिस जो है आपका फ्रेंड्स वो कहां पर स्थित है, ये स्थित है आपका एंथस के अंदर। इसके बाद में आपका बेटा सिडनी के अंदर क्या स्थित है, सिडनी ओपेरा हाउस कहां पर स्थित है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिडनी ओपेरा हाउस कहां पर स्थित है, तो सिडनी के अंदर, ठीक है ना। सिडनी ओपेरा हाउस कहां पर स्थित है आपका फ्रेंड, सिडनी के अंदर। और सिडनी कहां पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपका फ्रेंड्स यहां पर भारत के का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है किसको माना जाता है, थार रेगिस्तान को। और थार रेगिस्तान का कुछ हिस्सा है जो आपका फ्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर जो रेगिस्तान मौजूद है ना, थार का हिस्सा, उसको हम जानते हैं चोलिस्तान के नाम से। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहां पर है, चीन व मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहां पर है, चीन व मंगोलिया में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे मार्स गैस, ये मार्स गैस वाला क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग बेटा ध्यान से कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मीथेन से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है। आपका जो क्वेश्चन बनता है पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी फ्रेंड्स यहां पर मीथेन गैस, याद रखिएगा कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। इसके बाद में बेटा बायोगैस प्लांट, आपका बेटा जो गोबर गैस प्लांट है, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। इसके बाद में आपसे बेटा पूछा जाता है कि सेप्टिक टैंक से कौन सी गैस निकलती है, तो सेप्टिक टैंक से भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके बाद में आपसे बेटा पूछा जाता है धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, धान के खेतों से भी आपकी फ्रेंड्स कौन सी निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इसके बाद में बेटा खानों के अंदर जो अचानक से धमाके होते हैं, खानों में जो अचानक से धमाके होते हैं वो भी किसके कारण होते हैं, यहां पर मीथेन गैस के कारण ही होते हैं। आप सभी बच्चे इन क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। इसमें से आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या, इनमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। कचरे के ढेर से भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आपने ध्यान रखना है। सभी का आंसर क्या होगा, मीथेन होगा, ठीक है ना। इन सभी का आंसर क्या होगा, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये बेटा यदुवंशी सक्सेस पॉइंट जब चैनल को खोला गया था ना, उस दिन ही ये कसम खा के चैनल को खोला गया था कि जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल सही पढ़ाया जाएगा। चाहे बच्चे यहाँ पर खुश होके पढ़ो, चाहे वो अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ो, चाहे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये लालच नहीं करूंगी कि बच्चे कम आने लग रहे हैं तो यहाँ पे बेटा आसान क्वेश्चन लेके आ जाएं, बेतुके क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। हार्ड क्वेश्चन ना, मैं वो हार्ड क्वेश्चन बेकार का आपका टाइम वेस्ट कराऊंगी ना, आपके इतने आसान क्वेश्चन जिनका कोई अता पता है वो क्वेश्चन आपके लाए जाएंगे। जो भी लाया जाएगा वो क्वेश्चन लाया जाएगा जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, महात्मा गांधी। आप पढ़ना और नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, पढ़ें तो आपके लिए अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है। आपका फ्रेंड्स करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया। इसके साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी किसने कहा था, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसकी राजधानी क्या है, कैनबरा। राजधानी क्या है, कैनबरा। और आपका फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है,
तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। अभी इसके बारे में पढ़ने आए थे ना, पढ़ के आए थे कि आपका बेटा सिडनी ओपेरा हाउस कहां पर स्थित है, ये पढ़ा था ना अभी कि सिडनी ओपेरा हाउस कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड सिडनी के अंदर स्थित है। और आपका फ्रेंड से यहाँ पर क्या, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? सिडनी है, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका बेटा ऊन का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? ऊन का उत्पादन भी सबसे अधिक आपका फ्रेंड्स कहां पर होता है? तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा 24 मार्च को क्या बनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस डे बनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपका बेटा क्षय रोग फैलने का कारण क्या है? तो क्षय रोग के फैलने का कारण होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्षय रोग किसकी वजह से फैलते हैं? बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है आपका फ्रेंड्स एंथ्रियोलॉजी, ठीक है ना। एंथ्रियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? एंथ्रियोलॉजी कहा जाता है आपके पक्षियों के अध्ययन को। अब यहाँ पर पक्षी विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि पक्षी विज्ञान से यहाँ पर बेटा संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? भारत का कौन सा वैज्ञानिक है जो पक्षी विज्ञान से संबंधित है? तो सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली हैं, जो किससे रिलेट करते हैं? पक्षी विज्ञान से रिलेट करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर जो बच्चा लास्ट टाइम के अंदर नहीं पढ़ेगा, ये सोचेगा मैं तो पता नहीं अब क्या कितना सीख लिया है, मैं तो और पता नहीं कहां से पढ़ लूंगा तो और ज्यादा सीख जाऊंगा, तो मैं ये कह रही हूं कि वो बच्चा लास्ट में पछताएगा। नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचो कि अब मैं और कोई नई किताब लेके आ जाऊं, उसमें से पढ़ लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, दिमाग से निकाल देना। जो भी चीजें, जो भी किताब आप पढ़ने लग रहे हो उन्हीं किताबों को रिवाइज करो। जिस भी टीचर से आप पढ़ने लग रहे हो उन्हीं टीचर के पास पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम में ये जो फैसला जो बच्चा लेता है ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बुध ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। 88 दिनों में बेटा अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। आपका फ्रेंड्स सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। यहां पर सूर्य का 1000वां भाग, ठीक है ना। सूर्य का 1000वां भाग कौन सा है? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बृहस्पति है। इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कूलम, है ना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन है? कूलम है। आपका वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। केल्विन किसका है? आपका फ्रेंड्स टेम्परेचर का। किलोग्राम किसका है? वेट का। किलोग्राम किसका है? वेट का। ये आपके बेटा क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। ये क्या होते हैं? मात्रक होते हैं आपके बेटा, एसआई यूनिट होते हैं। इनको आप लोग फ्रेंड्स यहां पर पढ़ लेंगे। कितने हैं? 15-20 ही हैं, ठीक है ना। 15-20 ही हैं ये, और इन्हें आप बेटा यहां पर क्या पढ़ लेंगे? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और यहां पर बेटा मैं आपसे एक बात हाथ जोड़ के पूछ रही हूं, रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुन के मेरी बात का जवाब देना, कि जब आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, आपके पास सिर्फ 15-20 दिन का समय बचा हुआ, तो क्या आपको उस टाइम पर पेशेंस के साथ पढ़ने की जरूरत है या फिर क्लास छोड़ के भागने की जरूरत है? और यदि आप मेरे साथ नहीं किसी भी टीचर के साथ ये हरकत कर रहे हैं कि उसकी टीचर की क्लास चलने लग रही है और आप क्लास को स्किप करके जा रहे हैं, तो वो आपके लिए नहीं, उस टीचर के लिए शर्म की बात है कि वो किन बच्चों, मैं खुद हूं उसके अंदर, मैं भी इंक्लूड हूं, कि ये किन बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके भविष्य का वो कैसे निर्धारण कर रहे हैं। सोच के देखिए और जवाब दीजिएगा, क्या आप सही कर रहे हो हमारे साथ? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राजा जी, यहाँ पर क्या, राजगोपालाचारी, वो क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका फ्रेंड्स भारतीय गवर्नर जनरल जब आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन है? आपके फ्रेंड्स यहाँ पर राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा।
अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। यह क्वेश्चन तो आपका हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। इसके साथ ही दोपहर में 2 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। सुबह आप लोग सभी बच्चे 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लाइका नाम का कुत्ता है जो सबसे पहले कहां पे गया था, अंतरिक्ष में गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही स्पुतनिक 1 क्या था बेटा, रूस के द्वारा, स्पुतनिक 1 है जो रूस के द्वारा छोड़ा गया पहला क्या था, यहां पर उपग्रह। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, यहां पर कृत्रिम उपग्रह आपका फ्रेंड्स स्पुतनिक 1 ही था, जो किसने छोड़ा था, रूस ने। और रूस ने जो अपनी पहली कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी ना, कोविड-19 की वैक्सीन भी आपकी फ्रेंड्स कौन सी है, यहां पर स्पुतनिक 1 है, किसकी, रूस की। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे करंट अफेयर के लिए बार बार कह रहे हैं, मैं आपको ये कहती हूं बेटा 12 करंट अफेयर की यहां पर वीडियो आपको निकालनी, किसी भी टीचर की निकालिए, ठीक है ना। जो भी टीचर आपको लगता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी 12 करंट अफेयर की पीडीएफ आप निकाल लीजिए। 12 महीने की, एक महीने पे कई टीचर हैं जो एक वीडियो डालते हैं, ठीक है। 12 वीडियो हैं, 12 घंटे आपके लगेंगे, एक एक दिन, प्रतिदिन आप लोग एक एक वीडियो देख लीजिएगा। 12 दिन में आपका करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट है। चाहे आपका कितना भी फेवरेट टीचर हो, चाहे आप लोगों को ये लगता हो कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि डेली की आप करंट अफेयर लेके बैठ जाएं। 12 करंट अफेयर किसी भी टीचर की आपको अच्छी लग रही है, उसका एसएससी जीडी के लिए जो बच्चे हैं 12 करंट अफेयर उठा लीजिए। और इसके अलावा मैं ये कहती हूँ और भी एग्जाम के अंदर 12 करंट अफेयर उठा लो, हर महीने की, हर साल की जो महीने की एक करंट अफेयर होती है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। और आपको करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात यदि आप मानते हैं तो इस बात पे चल लीजिए, वरना बेवजह आप करंट अफेयर की 1.5-2 घंटे आप बर्बाद कीजिए, वो आपका ही नुकसान है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। पहले नंबर पर कौन आता है, आपका रूस आता है। सेकंड नंबर पर कौन आता है, कनाडा आता है। थर्ड नंबर पर आपका चीन आता है। और यहाँ पर 7वें नंबर पर कौन आता है, भारत, ठीक है ना। 7वें नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स यहाँ पर स्वतंत्र भारत के कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, तो अभी 7 मौलिक अधिकार थे जब स्वतंत्र भारत बना था, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे, पहले 7 मौलिक अधिकार, उनमें से एक मौलिक अधिकार निकाल दिया। वो कौन सा निकाला, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार निकाल के उसको क्या बना दिया गया, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है ना। क्या बना दिया गया, विधि अधिकार बना दिया गया। आपका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब वर्तमान में आपसे पूछा जाए ना, आपसे ये पूछा जाए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में है 6। वर्तमान में कितने हैं, 6। लेकिन उसने क्या कहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, स्टार्टिंग में कितने थे, 7 थे, और अब कितने हैं, आपके फ्रेंड्स 6 हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर गौर करेंगे सभी बच्चे। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे बड़ा स्तनपाई या मैमल्स कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स ब्लू व्हेल है जो सबसे बड़ा स्तनपाई है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बेटा यहाँ पर धरती पर सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, तो धरती पर जब आपसे पूछा जाएगा ना, ये ब्लू व्हेल तो ओवरऑल है, ब्लू व्हेल तो क्या है, ओवरऑल है। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्थलीय सबसे बड़ा यहाँ पर स्तनपाई जीव कौन सा है, तो आपका स्थलीय कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका आती है जो सबसे बड़ा स्तनपाई है, ठीक है ना। आपका ये कौन सा है, स्थलीय स्तनपाई जब आपसे पूछा जाएगा तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हाथी, ठीक है ना। इस बात को यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। जब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, तो ब्लू व्हेल। और जब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थलीय यानी कि धरती के ऊपर जो आपका पानी के अंदर नहीं है, जिसको हम किस पे, लैंड पे लेके आते हैं, तो लैंड पे कौन सा है, आपका अफ्रीकी आती है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है आपका फ्रेंड्स माइक्रोचिप, ठीक है ना। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोचिप। ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर सिलिकॉन की, ठीक है ना। आपकी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि माइक्रोचिप है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो फटाफट से चैट बॉक्स से बाहर जाकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में घंटी का निशान से प्रेस कर लें और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 खिलाड़ी, ठीक है ना। 9 खिलाड़ी किस में होते हैं, खो खो खेल में होते हैं। आपका फ्रेंड्स 11 खिलाड़ी किस में होते हैं, क्रिकेट में, ठीक है ना। 11 खिलाड़ी किस में होते हैं, क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो सभी बच्चे जानते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, आपका फ्रेंड्स 21 जून को क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, खालिस्तान प्रकंद का एक उदाहरण है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रकंद को देखकर घबरा मत जाना कि प्रकंद पता नहीं है क्या बीमारी आ गई। प्रकंद का मतलब एक तरह से तने का रूप ही है, ठीक है ना। प्रकंद का मतलब क्या होता है, तने का ही रूप होता है। आप सभी बच्चे याद रखना कि अदरक है जो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, प्रकंद का रूप होता है। अदरक किसका रूप है, प्रकंद का रूप है। बाकी आपका गाजर है, शकरकंद है, लहसुन है, ये किसके रूप होते हैं, जड़ के रूप। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग मतलब कि आपके फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से इनको हम प्राइमरी कलर भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं, प्राइमरी कलर भी कह देते हैं, या फिर आपका बेटा यहाँ पर प्राथमिक रंग के नाम से भी जानते हैं। तो प्राथमिक रंगों के अंदर आपका फ्रेंड्स कौन से रंगों को इंक्लूड किया गया है, तो प्राथमिक रंगों में आता है लाल, हरा और नीला। आपका फ्रेंड्स लाल, नीला, हरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब इन तीनों रंगों को आपस में मिलाया जाता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सफेद में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लोकसभा के पहले बेटा अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाम को प्रतिदिन 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास, और 5 बजे हिंदी की क्लास में मैं देखने लग रही हूँ आप लोग टाइम पर ना तो क्लास में आते हैं और ना ही पूरी क्लास को अटेंड करते हैं। आपका फ्रेंड्स 5 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे आपकी फ्रेंड्स रूशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। आपका फ्रेंड्स ग्रेश वासुदेव मालवंकर हैं जो आपके फ्रेंड्स क्या हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 16वीं लोकसभा की स्पीकर के रूप में कौन थी, तो आपकी फ्रेंड्स यहां पर 16वें लोकसभा स्पीकर के रूप में सुमित्रा महाजन थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और लास्ट टाइम में, हाँ हिंदी तो मुझे आती है, 20 में से 20 तो मैं हिंदी में ले ही लूंगा, ठीक है ना। रीजनिंग के अंदर हो ये तो मैं कर ही लूंगा। ये जो 20 में से 20 यहां पर करते हैं ना कि ये तो मैं कर ही लूंगा, वो ये करने के चक्कर में बैठे के बैठे रह जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स इस बात को दिमाग से निकाल देना कि ये तो मैं कर ही लूंगा। और इस टाइम पर आप लोग हिंदी यदि नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी की क्लास में टाइम पर नहीं आ रहे हैं, अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का फ्लो आपका होने लग गया है, तो उसको फ्लैश कर दीजिए। क्योंकि यदि लास्ट टाइम पर ये गधे जैसी हरकतें तुम करोगे ना, हिंदी तुम्हारे को ऐसा यहाँ पर क्या कमर के बल पटक के मारेगी, तुम लोगों को याद आ जाएगी सारी हिंदी की क्लास में। मैं 4-5 दिन से तुम लोगों को ऑब्जर्व करने लग रही हूँ, क्लास में ना तो टाइम पे आते हो और ना ही क्लास को अटेंड करते हो, बस अपनी हवा में रहते हो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1989। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1989 में क्या किया गया था, बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यदि तुम लोगों को लगता है कि भाई अब हिंदी में तो पता नहीं हम कितने तिरखा बन गए हैं, तो यहाँ पर हिंदी की क्लास को आपके लिए बंद कर देते हैं ऐसे जीडी वालों के लिए। अब हम लोग सी टेट, एस टेट, आर टेट, रीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो ज़्यादा आने लग गया। आप लोग तो इतने होशियार हो गए कि हिंदी की क्लास में आना छोड़ दिया, तो फिर छोड़ो, फिर अपना यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो ज़्यादा आने लग गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोध गया।
ठीक है ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी बेटा, बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स कुशीनगर के अंदर क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण कहां पर मिला था आपका फ्रेंड्स, कुशीनगर के अंदर मिला था। और लुम्बिनी नामक स्थान पर आपका फ्रेंड्स क्या हुआ था, जन्म, ठीक है ना। जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। कुशीनगर में आपका फ्रेंड्स क्या था, यहां पर महापरिनिर्वाण। और ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बोध गया में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इस ब्रह्मांड में आपका फ्रेंड्स यहां पर कौन सा जो तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, ठीक है ना। हीलियम आपका बेटा कितना पाया जाता है, 21%। और हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, 29% आपकी हीलियम पाई जाती है, 71% आपकी हाइड्रोजन पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। नाइट्रोजन आपकी वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 78%। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हीलियम है जो सेकंड सबसे ज्यादा ब्रह्मांड के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि एशियाई खेलों में 5 बजे होती है आपकी हिंदी की क्लास, शाम को सुबह आपकी 9 बजे होती है मैथ्स की क्लास, सुबह 11 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास। आप लोग YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कमलजीत संधू थी। कौन थी, कमलजीत संधू है, जिसे सबसे पहले एशियाई खेलों में क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किससे सम्मानित किया गया था। यहां पर फ्रेंड्स गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए आपका फ्रेंड्स क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या बात भाई, लाइक लुइक करना भूल गए लग रहे हो ना, लाइक लुइक करना तो आजकल तुम लोगों ने क्लास के अंदर बंद ही कर रखा है। ये ऐसा लगने लग गया मेरे को जैसे लाइक की तो आप लोग परिभाषा ही भूल चुके हो। यस बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि यहां पर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर क्या आती है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आती है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, महाराष्ट्र। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर एक कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। आपका फ्रेंड्स इसका यहां पर क्या, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या की गई थी, कोशिका की खोज की गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा चाणक्य का अन्य नाम क्या था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर जितने भी व्यक्तियों के उपनाम बनते, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे बीरबल हो, चाहे आपका फ्रेंड्स यहां पर तानसेन जी हो, इसके अलावा आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या, इसके अलावा आप लोगों के फ्रेंड्स यहां पर जैसे आपका यहां पर नेल्सन मंडेला है, इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर रविंद्रनाथ जी हैं। इनके जितनों के भी उपनाम हैं, इन सभी उपनाम को आपने याद करना है, क्योंकि इनमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो बनता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त है, जो चाणक्य का अन्य नाम है, जिसके अंदर उन्होंने किसकी रचना की है, पंचतंत्र की रचना की है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बिल्कुल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका फ्रेंड्स कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या, कोशिका अध्ययन कहलाता है आपका साइटोलॉजी, ठीक है ना। साइटोलॉजी के नाम से किसको जानते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में क्या किया गया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। इसके बाद में आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या,
आपका फ्रेंड्स महात्मा गांधी के द्वारा क्या की गई थी, हरिजन समाज की स्थापना। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी यहाँ पर फ्रेंड्स से महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लोकमान्य तिलक के द्वारा क्या किया गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा गणेश चतुर्थी, और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स क्या, यहाँ पर महाराज जी, यहाँ पर क्या, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत यहाँ पर फ्रेंड से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप बेटा याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जानकीनाथ बोस जी हैं, जो कि क्या थे बेटा, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया, आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मानव तंत्रिका तंत्र, आपका बेटा मानव शरीर है ना, जो आपका ह्यूमन बॉडी है, उसके बारे में आप लोगों को बेटा सब कुछ पढ़ना है। वो चाहे आपकी छोटी आंत से संबंधित हो, चाहे हार्मोनों से संबंधित हो, चाहे ग्रंथियों से संबंधित हो, चाहे फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हो, जितने भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स बनते हैं, जितने उससे संबंधित वैज्ञानिक बनते हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों ने पूरा पढ़ना है। मानव शरीर का जो सिस्टम है यहाँ पर फ्रेंड्स, उसके अंदर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस नाम की हड्डी, जो किसमें पाई जाती है, कान में। और जांग की हड्डी जो फीमर नाम की हड्डी होती है, जो क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना, फीमर नाम की हड्डी होती है जो सबसे बड़ी होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो पीछे की ओर सिर्फ एक पक्षी उड़ता है, वो है हमिंग बर्ड, ठीक है ना, हमिंग बर्ड है जो पीछे की तरफ उड़ता है। इसके साथ ही आपका बेटा सबसे छोटा जो पक्षी है ना, सबसे छोटा पक्षी भी कौन सा है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हमिंग बर्ड है। इसको बेटा कई बार गुंजन पक्षी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को हमिंग बर्ड ऑप्शन में ना देके क्या दे दिया जाए, गुंजन पक्षी, तो गुंजन पक्षी नाम सुन के घबरा मत जाना, गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड का ही दूसरा नाम है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है आपका फ्रेंड्स कीवी नाम का पक्षी, है ना। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, कीवी है, जो क्या नहीं कर सकता है बेटा, उड़ नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर हमिंग बर्ड है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए। एलिफेंटा पास कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एलिफेंटा पास कहां स्थित है, सभी बच्चे जानते हैं कि एलिफेंटा पास आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दक्षिणी श्रीलंका को किससे अलग करता है, दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से अलग करता है। क्या करता है, दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से अलग करता है आपका फ्रेंड्स कौन, यहाँ पर एलिफेंटा पास। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जितनी भी आपकी सीमाएं बनती हैं, चाहे वो आपकी द्रोण रेखा हो, चाहे आपकी यहाँ पर मैकमोहन रेखा हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी रेड क्लिफ रेखा हो, इसके साथ ही आपका बेटा यहाँ पर 8 डिग्री चैनल हो वो हो, चाहे आपका यहाँ पर कितनी भी जितनी भी आपकी रेखाएं बनती हैं, जिन जिन देशों के बीच में ये रेखाएं खिंची हुई हैं, उन सभी रेखाओं को आपने याद करना है, क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन आज लाए गए सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आज ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ने का है या नहीं है, सारे क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 घंटे की मेहनत है बेटा, ऐसे जाया मत जाने दीजिए, ठीक है ना। आपकी चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, रेड क्लिफ रेखा आपके बेटा श्रीलंका, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाए। शहद का प्रमुख घटक क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आज जो तुम्हारे लिए मेहनत है ना, वो मेहनत 10 घंटे की मेहनत है, और इसको यदि तुम सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हो अपने दिमाग के अंदर,
तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो मेहनत है ना आप लोगों के लिए रंग लेके आएगी, ठीक है ना। आज की क्लास से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपरों के अंदर रखे मिलेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन की मैं गारंटी दे रही हूँ। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन इसी क्लास से आ जाएं आप लोगों के। अब आपके एग्जाम हो 10 क्वेश्चन अकेले इसी क्लास से आपको मिल सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो शहद का प्रमुख घटक होता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज, ठीक है ना। जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट जब आपकी डाइजेस्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, उसको यहाँ पर डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, इसके बाद में प्रोटीन कहाँ पे पचता है, उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, आपकी वसा कहाँ पे पचती है, उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, आपके पाचन तंत्र से संबंधित साथ ही बेटा पार्ट्स और इसके साथ ही आप लोगों के कौन से एंजाइम्स उनको यूटिलाइज करने का काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। आप लोगों को यहाँ पर क्या मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी एक बार रिवाइज करने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा, बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, भागीरथी अलकनंदा का संगम स्थान आपका फ्रेंड्स कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और आपके बेटा ये जितने भी प्रयाग बनते हैं इन सभी को आपको पढ़ने की जरूरत है कि कौन कौन सी नदियां मिलती हैं कर्णप्रयाग के ऊपर, कौन कौन सी नदियां देवप्रयाग पर मिलती है, कौन कौन सी रुद्रप्रयाग पर मिलती हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपने खुद से दोहराने हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग पर क्या मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा यहाँ पर बन जाती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या कि महाभारत का प्रारंभिक नाम था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महाभारत जिसके अंदर कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में आपको बताया गया है, तो उसका स्टार्टिंग में क्या नाम रखा गया था, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, जय संहिता, ठीक है ना। हमारे देश का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, महाभारत ही है। और महाभारत को पहले किसके नाम से जानते थे, जय संहिता के नाम से जानते थे। इस बात को आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहां पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किसमें है, महाराष्ट्र में, ठीक ना। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, महाराष्ट्र में। लेकिन आपका फ्रेंड्स काली मिट्टी पर सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो कपास का उत्पादन कहां पर होता है, गुजरात में, ठीक है ना। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर महाराष्ट्र में किसका होता है, तो महाराष्ट्र के अंदर होता है प्याज का, ठीक है ना। महाराष्ट्र में किसका होता है, प्याज का। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नीति निदेशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नीति निदेशक तत्वों का महत्व किसके लिए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका फ्रेंड्स राज्य के नीति निदेशक तत्वों किससे रिलेट करते हैं, राज्य से रिलेट करते हैं। आपका फ्रेंड्स राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई लाइक करने में दोस्तों कंजूसी ना करें, एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान नहर का यहाँ पर नया नाम क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, इंदिरा गांधी नहर। जो भारत की सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नहर आपकी फ्रेंड्स कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, है ना। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। और आपका फ्रेंड्स ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपके बेटा यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों राज्यों से होकर आपकी फ्रेंड्स कौन सी यहाँ पर नहर जाती हैं, तो आपकी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि इसको पानी कहाँ से मिलता है, हरिके बैरेज से। इसको पानी कहाँ से मिलता है, हरिके बैरेज से मिलता है। और आपका बेटा हरिके बैरेज में पानी कहाँ से आता है, सतलुज नहर से, ठीक है ना। हरिके बैरेज में पानी कहाँ से आता है, सतलुज नहर से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सतलुज नदी से पानी आता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यस बेटे
भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, है ना। धान की डलिया आपका फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? तो फटाफट से लिख दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है आपका फ्रेंड्स कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और भारत का राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है? आपका फ्रेंड्स भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। मकराना के अंदर सबसे ज्यादा बेटा संगमरमर का उत्पादन कहां पर होता है? मकराना आपका फ्रेंड्स ये भी कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। इसके साथ ही आपका बेटा जिप्सम का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जिप्सम का उत्पादन भी सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। जब आपसे बेटा क्या पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने का कारण आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है आपका फ्रेंड्स जलवाष्प, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम वाटर ड्रॉपलेट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? वाटर ड्रॉपलेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था बेटा? विकास का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन दिया था। यहां पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा आपका बेटा E = mc² का फॉर्मूला दिया गया था। आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर एक चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? आपके बेटा जितने भी देश हैं उनकी मुद्रा और साथ ही फ्रेंड्स उनकी राजधानियां, जितने भी आपके देश बनते हैं आप लोगों को सभी को क्या करना है बेटा? उनकी मुद्राएं और उनकी राजधानियां याद करनी है, क्योंकि इनमें से भी आपका बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। यहां पर कुचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कुचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के अंदर ही आपका बेटा कुचिकल जलप्रपात, ठीक है ना। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के अंदर। इसके बाद में आपका बेटा शरावती नदी पर जो आपका कौन सा है? शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात भी कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? फटाफट से दीजिएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कावेरी नदी है जो किस में बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी को क्या कहते हैं बेटा? अर्धगंगा। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? अर्धगंगा। और आपका फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा भी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा भी आपके फ्रेंड्स कावेरी नदी कहलाती है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी किस पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी आपका फ्रेंड्स किस पर स्थित है?
कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपके पेट में पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या पाया जाता है, पेट के अंदर पाया जाता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, सभी बच्चे ध्यान से बताइएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूक्रेटिक अम्ल। क्या है, म्यूक्रेटिक अम्ल है जो आपका फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल आपका बेटा सेब और केले में पाया जाता है, ठीक है ना। सेब और केले में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंचनजंगा भारतीय, यहां पर बेटा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपका फ्रेंड्स सिक्किम में, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में कौन सा है, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बेटा ये स्थित है किसमें, जम्मू कश्मीर में, है ना। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला जो क्वेश्चन बनता है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना कहां पर स्थित है, तो बुक्सा बाग परियोजना आपकी फ्रेंड्स ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्था कहां पर स्थित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चे भाई पेशेंस को बना के रखे, ठीक है ना। क्लास को पूरा अटेंड करने की कोशिश किया करो, क्योंकि लास्ट तक बेटा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है ना। क्लास यहाँ पर जब तक आपकी खत्म ना हो तब तक अपने पेशेंस को बना के रखा करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, भारतीय विज्ञान संस्था कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपकी बेंगलुरु में स्थित है, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। साइंस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो साइंस सिटी के नाम से भी आपका बेटा बेंगलुरु को ही जाना जाता है। इसरो का मुख्यालय भी कहां पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। तो जिन प्यारे साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। यदि अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो एक बार बेटा फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आपकी फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन या फिर कह सकते हैं परमाणु संलयन से, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन से क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। परमाणु संलयन से क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कागज का आविष्कार कहां हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कागज का आविष्कार कहां हुआ था, तो सभी बच्चे जानते हैं कि कागज का आविष्कार सबसे पहले आपका फ्रेंड्स चीन में हुआ था, ठीक है ना। चीन के अंदर क्या हुआ था, कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था आपका फ्रेंड्स। सोयाबीन का आविष्कार भी सबसे पहले कहां पे हुआ था, सोयाबीन का उत्पादन यहाँ पर आविष्कार भी सबसे पहले आपका फ्रेंड्स चीन के अंदर हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन तो होता है, लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन खोज किसने की थी, चीन ने की थी आपका फ्रेंड्स। इसके बाद में रेशम की खोज भी सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो चीन के द्वारा ही रेशम की खोज भी सबसे पहले हुई थी आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ओरम क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। ओरम क्या है बेटा, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ओरम शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका फ्रेंड्स सोने के लिए। किसके लिए किया जाता है, सोना के लिए ओरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को किस नाम से जानते थे, दिनार के नाम से, ठीक है ना। गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को किसके नाम से जानते थे, दिनार के नाम से। और चांदी की यहाँ पर मुद्राओं को किसके नाम से जाना जाता था, रूपक के नाम से जाना जाता था आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सी झील है, सुपीरियर झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
गुप्त काल की सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। गुप्त काल के सोने की मुद्राओं, वही क्वेश्चन आ गया ना कि गुप्त काल की सोने की मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए, दिनार। दिनार के नाम से किसको जानते थे, गुप्त काल की सोने की मुद्राओं को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हरीश चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बेटा ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर हरीश चरित्र किसके द्वारा लिखी गई, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है ना। बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखी गई थी, हरीश चरित्र की रचना की गई थी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीणा, ठीक है ना। वीणा क्या है बेटा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संविधान का भाग 1 उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो भारत के राज्यों और उनके उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। भारत को क्या कहा है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के अंदर इंक्लूड किया गया, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि भाग 1 में आपकी फ्रेंड्स क्या आती है, यहां पर संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं। भाग 2 में क्या आती है आपकी, यहां पर क्या आती है बेटा, नागरिकता, ठीक है ना। भाग 2 में क्या आती है आपकी, नागरिकता आती है। तो भाग यहां पर बेटा जितने आपके भाग बनते हैं उनके अंदर कौन कौन से आपके फ्रेंड्स चीजों को इंक्लूड किया गया, इस चीज को भी आपने पढ़ना है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सीमांत, राम राम भाई सभी को, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान को किसके नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से। कायदे आजम किसके नाम से किसको जाना जाता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता के नाम से आपका फ्रेंड्स किसे जाना जाता है, यहाँ पर महात्मा गांधी को। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स महात्मा के नाम से भी किसको जानते हैं, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी को। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेरिस के अंदर क्या है बेटा, यूनेस्को का मुख्यालय। न्यूयॉर्क के अंदर क्या है, यूएनओ का मुख्यालय, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी। पेरिस के अंदर क्या है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय। इसके साथ ही मॉस्को के अंदर क्या है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रेड स्क्वायर, ठीक है ना। रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है, मॉस्को के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। शब्द टी किस खेल से जुड़ा हुआ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। शब्द टी आप लोगों ने देखा होगा बेटा, गोल्फ खेल के अंदर इस प्रकार से बना होता है। गोल्फ खेल के अंदर आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पर क्या होती है, बॉल को जो रखने का स्थान होता है वो इस प्रकार से होता है। तो आपका फ्रेंड्स शब्द टी किस खेल से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्फ से क्या रिलेट करता है आपका बेटा, शब्द टी रिलेट करता है, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा आपका कार्बन मौजूद रहता है। 3 मिलियन सब्सटेंसेस हैं जो बेटा किससे मिलकर बने हैं, 3 मिलियन सब्सटेंसेस हैं जो आपके फ्रेंड्स कार्बन से बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कार्बन राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स बिहार से रिलेट करती है मधुबनी चित्रकला शैली। ऑप्शन नंबर क्या, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या, बिहार। बिहार से क्या करती है बेटा मधुबनी चित्रकला शैली। अर्पण कहाँ की है बेटा आपकी फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल की है, ठीक है ना। ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है सही आपका फ्रेंड्स। इसके बाद में साथिया कहाँ की है, गुजरात की। साथिया कहाँ की है, गुजरात की, सभी बच्चे इन्हें भी याद रख लेंगे।
किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा क्रांतिकारी था जिसने खुद से यहां पर मौत को गले लगा लिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जिनके द्वारा बेटा खुद से खुद को ही गोली मार ली गई थी, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर लिया था, खुद से ही अपने आप को गोली मार लिया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखें। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बनेगा। आपसे पूछा गया पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पुरुष प्रतिभागियों की, प्रतिभागियों का मतलब होता है कॉम्पिटेटर, प्रतिभागी किसे बोला जाता है, कॉम्पिटेटर। मतलब कि फ्रेंड्स यहां पर लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि केरल राज्य का लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा है ना। केरल राज्य का लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा है। वहां पर 1058 फीमेल्स पर क्या है, यहां पर 1000 मेल है ना। 1058 फीमेल्स पर क्या है, 1000 मेल है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुकी हूं कि कामरूप किस राज्य का प्राचीन नाम था। आप सभी जानते हैं कि कामरूप किस राज्य का प्राचीन नाम था, आपका फ्रेंड्स असम राज्य का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेकिंग सोडा क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और साथ में याद रखेंगे आपकी फ्रेंड्स शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बेकिंग सोडे का रासायनिक फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर क्या, सी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या होता है, Na, आपका बेटा यहां पर क्या, जो बेकिंग सोडा होता है NaOH, आपका बेटा NaHCO3, आपका फ्रेंड्स क्या होता है NaHCO3 किसका होता है, यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। आपका बेटा सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाए करें। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और YSP लाइव क्लास ये आपकी बेटा एप्लीकेशन का नाम है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है। जीके की क्लास डेली आपकी बेटा एक रहती है शाम को 7:30 बजे, एक क्लास रहेगी दोपहर में 2 बजे, और एक क्लास रहती है आपके फ्रेंड्स सुबह 6:30 बजे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि आपको पढ़ना अच्छा लगा है तो लाइक काउंट को लाइक करेंगे। रीजनिंग की क्लास एक होती है आपकी बेटा शाम को 9:30 बजे, और एक क्लास रहेगी आपकी बेटा सुबह 11 बजे, ठीक ना। एक क्लास कितने बजे रहेगी, सुबह 11 बजे। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स हिंदी की क्लास डेली रहती है शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास, और आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ्स की क्लास रहेगी सुबह 9 बजे, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास कितने बजे रहेगी, सुबह 9 बजे। तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसके साथ ही आपका बेटा टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही यहाँ पर फ्रेंड्स ई बुक का लिंक है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके फ्रेंड्स एप्लीकेशन का लिंक है, वो पिन पॉइंट किया गया आपकी चैट बॉक्स में। तो फटाफट से उस लिंक को टच करेंगे, अपनी एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर
पर एप्लीकेशन के माध्यम से ई बुक्स, इसके साथ ही आपको बेटा करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी आपके लूशन जीके के, इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग के और साथ ही आपके हिंदी के जितने भी अब तक की क्लासेस हैं वो सभी की सभी वहाँ पे प्रोवाइड है। तो आप वहाँ से उन्हें भी यहाँ पर बेटा पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।